और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी ही देर में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शुरू होगी। जी हां, यूपी चुनाव को लेकर कोर ग्रुप की बैठक में मंथन होगा। बैठक के लिए बीजेपी नेताओं का पहुंचना अब शुरू हो गया है। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी बैठक में पहुंचे हैं। जी हां, बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। योगी आदित्यनाथ एनसीआर में ही हैं, गाजियाबाद में। आज उन्होंने डोर टू डोर अभियान किया, लेकिन अब वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और कोर ग्रुप की बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू होगी। दिल्ली से ये बड़ी खबर, थोड़ी देर में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। यूपी चुनाव को लेकर कोर ग्रुप की बैठक में मंथन किया जाएगा। ये बड़ी खबर दिल्ली से, थोड़ी देर में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शुरू होने वाली है। इस बैठक में मंथन होगा। चुनाव को लेकर अपने और बाकी योद्धाओं का भी ऐलान बीजेपी करेगी। बैठक के लिए बीजेपी नेताओं का पहुंचना अब शुरू हो चुका है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी वहां पहुंचे हैं। बैठक में सीएम योगी भी शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर बीजेपी कोर ग्रुप की अब से कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है। नेताओं का पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और ऐसे में यूपी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार होगी, मंथन होगा और उसके बाद बाकी योद्धाओं का ऐलान भी होगा। चुनावी मैदान में रहेंगे बीजेपी के रणबांकुरे। बैठक के लिए बीजेपी नेताओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी इस बैठक में पहुंचे हैं। योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब से कुछ ही देर में इस बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शुरू होने वाली है और इस बैठक में मंथन किया जाएगा, चिंतन किया जाएगा और उसके बाद अपने योद्धाओं का ऐलान होगा। आगामी चुनाव को लेकर रणनीतियां एक के बाद एक बनती हुई अब कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है। बैठक में नेताओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी इस बैठक में पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर में इस बैठक में पहुंच जाएंगे। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। यूपी चुनाव को लेकर कोर ग्रुप की बैठक में मंथन किया जाएगा। इस मंथन में जो अमृत निकलेगा वो अपने योद्धाओं को पिलाकर चुनावी मैदान में भेजा जाएगा। जी हां, यूपी डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी इस बैठक में पहुंचे हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। दिल्ली से ये बड़ी खबर, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। इस दरमियान ये कयास लगाए जा रहे हैं, इस बैठक में बड़े नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। यूपी के प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री, वो भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। साथ ही जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी लगातार उत्तर प्रदेश पर निगरानी बनाकर रखे हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं। तो बीजेपी कोर ग्रुप की ये बैठक होने वाली है, जिसमें नेताओं के पहुंचने का जो सिलसिला है शुरू हो चुका है। दिल्ली से यह खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। यूपी चुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। बैठक के लिए बीजेपी नेताओं का पहुंचना शुरू हुआ है। यूपी डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी बैठक में पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर, बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। आपको बता दें, डोर टू डोर अभियान के लिए योगी आदित्यनाथ एनसीआर में ही मौजूद हैं। वो गाजियाबाद में डोर टू डोर अभियान करते हुए नजर आए और कुछ ही देर में वो भी मुख्यालय पहुंच जाएंगे, जहां बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। डिप्टी सीएम पहुंच चुके हैं दिनेश शर्मा। इसके अलावा बीजेपी के तमाम जो कोर ग्रुप के मेंबर हैं वो इस बैठक में चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे। न्यूज रूम का रुख करेंगे। अंकित त्रिवेदी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। अंकित, कोर ग्रुप की बैठक शुरू होने वाली है, इस बैठक को कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है? देखिएगा सुनील, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार बैठकें कर रही है, तो आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में कोर ग्रुप की बैठक है। इस बैठक की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा करेंगे। उनके साथ साथ जो देश के गृह मंत्री हैं वो भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं और उत्तर प्रदेश के जो चुनाव प्रभारी हैं और भारत सरकार के मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। अगर उनके साथ साथ अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री जो BL संतोष हैं, वो भी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
करेंगे। उनके साथ उत्तर प्रदेश सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंच गए हैं। बस कुछ ही देर के बाद उत्तर प्रदेश के मुखिया अभी जो गाजियाबाद के दौरे पर है वो भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंचेंगे और इस बैठक में सम्मिलित होंगे। बैठक में जो आगे की रणनीति है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से जो पहली, दूसरी, तीसरी फेज की जो लिस्ट है वो जारी कर दी, अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया। लेकिन आगे की जो तैयारी है, आगे की जो लिस्ट जारी करनी है, आज उस पर कोर ग्रुप की बैठक एक अहम फैसला लेने जा रही है। उस पर अंतिम मोहर लगने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की तरफ से हो सकता है आज देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में। लेकिन सुनील, एक सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे विधायक हैं, अगर हम बात करें जो पहली और दूसरी सूची जारी की गई थी उसमें 20 सिटिंग एमएलए की टिकट काटी गई थी, वो कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी बिल्कुल साफ तौर से जाहिर दिखती थी। कई विधायकों के वीडियो वायरल हुए थे जो रो रहे थे, पार्टी को तमाम उल्टा सीधा बयान दे रहे थे। लेकिन हाल ही में अगर हम बात करें तो आगरा के जो विधायक हैं फतेहाबाद से, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक पद से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। समाजवादी पार्टी की तरफ से उनको वहां का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। तो ऐसे में विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को तमाम विधायक झटके लगातार दे रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जब से समाजवादी पार्टी में गए, उनके साथ एक बड़ा दल गया है, उनके साथ तमाम मंत्री भी गए हैं, एमएलसी भी गए हैं, विधायक भी गए हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक चल रही है, उसमें तमाम जो विधायक हैं वो अपनी बगावत का जो रुख है उसको अपना रहे हैं और तमाम ऐसे दल हैं उनमें जा रहे हैं। ठीक विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को तमाम ऐसे विधायक झटका दे रहे हैं जिनका एक बड़ा अस्तित्व है, जिनका एक बड़ा वजूद है, उनके पास एक बड़ी संख्या में मतदाता हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आज जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में बैठक चल रही है, इसको लेके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूपी के प्रभारी या फिर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आगे की क्या रणनीति बनाएंगे, जिन विधायकों की टिकट काटी जा रही है उनको कैसे बैलेंस करके लेके चलाएंगे। सुनील, यूपी में सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने क्या है? हालांकि 5 साल सरकार रही है, सरकार अपने विकास कार्यों और केंद्र की योजनाओं को लेकर जनता के बीच जा रही है, चाहे वो डिजिटल तरीके से हो या फिर डोर टू डोर अभियान के तहत हो अंकित। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती क्या माना जाए? क्या जातिगत फैक्टर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती है? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक स्थिति तो बिल्कुल साफ हो गई है, क्योंकि जो इनके कैबिनेट मंत्री हैं, जो इनके सांसद हैं, अगर हम स्टार प्रचारकों की बात करें, हाल ही में स्टार प्रचारकों की सूची जो जारी की गई है वो केवल जातीय या फिर मतदाताओं को लुभाने के लिए की गई है। उसमें तमाम ऐसे सांसद हैं जो दलित वाला जो बाहुल्य एरिया है या फिर जहां पर दलितों की संख्या ज्यादा है, दलित मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, वहां पर दलित को स्टार प्रचारक के रूप में उसको जिम्मेदारी दी गई है। अगर हम बात करें जो भोला सिंह है, जो सांसद है, वो एक खटिक समाज से आते हैं, उनको भी स्टार प्रचारक की प्राथमिकता के साथ स्थान दिया गया है। अगर हम बात करें राजवीर सिंह राजू भैया को भी स्थान दिया गया है। बीएल संतोष जो संगठन मंत्री है वो भी स्टार प्रचारक में है। योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा जो एक ब्राह्मणों के वोट बड़े मसीहा कहे जाते हैं, जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो जातीय समीकरण विधानसभा चुनाव में उसको साधने का पूरा काम कर रही है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि जो उनके विधायक भारतीय जनता पार्टी से सभी पदों से इस्तीफा देकर तमाम अन्य दलों में जा रहे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस बार विधानसभा में कैसे मैनेज करेगा? बिल्कुल, ये एक बड़ी चुनौती है कि आखिर जो सीट खाली हुई हैं और जिन सीटों पर 5 साल जो विधायक रहे, उन्होंने चूंकि बहुत डैमेज किया और उनका टिकट भी कटा है, उसकी भरपाई कैसे होगी? उनके लिए नए चेहरे चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी को उतारे जा रहे हैं और कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ ही बड़े विधायकों ने भी पार्टी का दामन छोड़ दिया है। पूर्वांचल में एक बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी चुनौती मानी जा रही है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। बहुत शुक्रिया अंकित आपका जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद आपका।